सोचो, आप काम से घर आ रहे हो या स्कूल से घर आ रहे हो या कॉलेज से घर आ रहे हो, कोई आपका पीछा कर रहा है और जैसे ही आप अपना गेट ओपन करते हो वो भी आपके पीछे से आपका गेट ओपन करने की कोशिश करता है या ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करता है। आपको कैसा लगेगा? कितना स्कैरी है ना। ऐसे 7 रियल इंसिडेंट्स पे बात करेंगे हम। माँ और बेटी दोनों मार्केट से घर जा रहे थे। माँ को पता नहीं लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बेटी ने एक बार नोटिस ज़रूर किया, पर बेटी इतनी छोटी थी कि अपनी माँ को बता नहीं सकती थी कि उसको लग रहा है कि कोई उसके पीछे है। माँ आती है घर पे, फटाफट गेट खोलती है और अंदर चली जाती है। वो तो बाय चांस अंदर जाते ही वो गेट को बंद कर देती है। उस समय उसको कुछ पता नहीं लगता। बाद में वो अपनी रिंग कैमरा की फुटेज देखती है। जैसी वो फुटेज देखती है वो पुलिस को खबर करती है और जो पुलिस बताती है उस लेडी को, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये वहाँ का मोस्ट वांटेड रेपिस्ट था जो ऐसी ही औरतों को ढूंढ रहा है अकेली घर जाती हुई और उनका रेप करता था और वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। कॉलेज से लड़की घर आती है और वो घर के अंदर चली जाती है। जैसे वो घर के अंदर जाती है उसके 5-6 सेकंड के बाद 2 बड़े बड़े लड़के घर के बाद गेट ओपन करने की कोशिश करते हैं। लड़की अंदर से चिल्लाने लग जाती है, आई विल कॉल द पुलिस। पुलिस वाली बात सुनते ही वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, बट कैमरे में ऐसे दिखाते हैं जैसे वो किसी नोन के घर है। वो जानते थे कि वो किसके घर में जा रहे हैं, पर लोगों का ये कहना है कि अगर उनको पता होता कि वो किसके घर में जा रहे हैं तो एटलीस्ट वो डोर बेल को रिंग करते, पर नहीं, उन्होंने जाते ही फटाफट गेट ओपन करना सही समझा और ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। वाइफ एंड हस्बैंड दोनों घर आ रहे थे। हस्बैंड थोड़े आगे थे, वाइफ थोड़ी पीछे थी। हस्बैंड गेट ओपन करके अंदर चले जाते हैं, बट वाइफ थोड़ी पीछे थी तो उनको टाइम लगता है। वो जैसे ही अंदर जा रही होती है, एक गन लेकर लड़का उनके पीछे से आ जाता है। वो तो वाइफ के रिफ्लेक्स अच्छे थे तो उन्होंने फटाफट गेट बंद कर दिया, पर उस लड़के को जैसे ही कैमरा दिखता है वो कैमरे को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। और जब आप कैमरे में देखोगे तो उसके साथ एक और लड़का भी है। 2 लड़के गन के साथ इन दोनों को मारने आ रहे हैं। बाद में पता लगता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ कसीनो में गए थे। शायद कसीनो से ही दोनों लड़के इनका पीछा करने लग गए। ये पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस अरेस्ट करती है एल को, 18 ईयर्स ओल्ड, और उसको सज़ा मिलती है। सोचो, आप आराम से घर पर सो रहे हो और आपकी आँख खुले और कोई आपको देख रहा हो। ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ। 14 साल की लड़की अपने सोफ़ा पे सो रही होती है, तभी अचानक से कोई उनके घर में आ जाता है और उसको सोती हुई को देखता है। सिर्फ सोते हुए को नहीं देखता, वो पूरा घर एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो तो जैसे ही लड़की को पता लगता है कि कोई घुस गया है, वो भागती हुई अपनी माँ के पास जाती है और मॉम फटाफट पुलिस को कॉल कर देती है। बाद में पता लगता है कि ये लड़का सिर्फ 14 साल का था और वो उनके घर में आता है। किस इंटेंशन से आता है, क्यों आता है, ये कभी नहीं पता लगा और ना ही उस लड़के का नाम रिवील किया गया क्योंकि वो सिर्फ 14 साल का था। बट ये कितना ज़्यादा स्कैरी है क्योंकि अनजान आदमी आपकी बेटी को देखे। ये लड़की ट्विटर पे पोस्ट करती है कि इसको एक क्रीपी अंकल बहुत टाइम से इसके घर के बाहर खड़ा है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, बट पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही। जैसे वो ट्विटर पे पोस्ट करती है तो पुलिस थोड़ा एक्शन लेती है, पर एक्शन लेने के बाद भी वो आदमी रोज़ उसके घर के बाहर खड़ा होता है, उसको ऐसे ही देखता रहता है और कुछ करीबी सी बातें बोलता है जो इतनी स्लो होती है कि कैमरे में कैप्चर नहीं होती, पर रियल लाइफ में आप सुन सकते हो। और उसके साथ ऐसा 3 महीने तक होता रहता है। उसके बाद कहीं जाके पुलिस उस बंदे को हटाती है और वो वहाँ से जाता है। सोचो, एक अकेली लड़की जिसके बाहर कोई आदमी रोज़ खड़ा हो रहा है, उसको कैसा फील होता होगा। सोचो, आधी रात को कोई लड़की आपसे मदद मांगने आए तो आप मदद करोगे? इस केस के बाद शायद आप ना करो। ये इस घर के बाहर आती है और रिंग करती है बार बार। लड़की की शक्ल देख के थोड़ा सा अजीब लगता है तो वो ऑनर बाहर नहीं आता, वो अंदर से ही कैमरे में देखता है। जब भी कोई कार आती है ये लड़की छुप जाती है। जैसे वो कार चली जाती है तो ये लड़की दोबारा से रिंग करती है, पर ये ऐसे बहुत देर तक करती रहती है। उसके बाद जब नेबर्स की लाइट ऑन हो जाती है शोर की वजह से कि रिंग हो रहा है क्या, वो देखने के लिए बाहर आते हैं तो वो लड़की फिर छुप जाती है नेबर्स की लाइट देख के। अगर उसको मदद चाहिए होती तो वो नेबर्स की लाइट देख के छुपती नहीं, बल्कि उनसे मदद लेने जाती। उसके बाद एक कार वहाँ से बार बार आ जा रही है। इस लड़की को ऐसा लगता है कि अब कुछ ज़्यादा ही लोग आ चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही लोगों को पता लग गया कि वो यहाँ पे है, तो भागती हुई जाती है, उस कार में बैठ के चली जाती है। कुछ टाइम बाद एक लड़की अरेस्ट होती है जो सेम इस लड़की जैसी दिखती है, और वो लड़की अरेस्ट होती है फॉर स्टीलिंग, प्रॉपर्टी डैमेजिंग एंड ओनर को हार्म तक करने के लिए। सोचो, अगर उस दिन वो इंसान गेट खोल देता तो उसके साथ क्या होता, भगवान ही जाने।